गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। आज वापस सैटरडे है और हम लोग फिर आज डिस्कशन करेंगे कुछ वर्ड्स पर। ये जो वर्ड्स है ये द हिंदू, ऐसे तो द हिंदू एडिटोरियल जो आता है उसी में से सेलेक्ट किया आता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप पढ़ भी चुके होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी नया भी होगा। ठीक है, तो ये जो कलेक्शन लिखा गया है द हिंदू न्यूज़पेपर से लिखा गया है और ये काफी हेल्पफुल होता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो वर्ड्स पूछे जाते हैं मेनली इसी न्यूज़पेपर से डिराइव होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग इस सेशन को काफी अच्छे से पूरे एंड तक देखेंगे ताकि आपको वर्ड और उसके मीनिंग सारा समझ में आ सके। चलिए चलते हैं। टॉपिक है इसका द हिंदू वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, ये हम लोग सिनोनिम्स नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम लोग वर्ड के मीनिंग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला वर्ड है कॉम्प्लेसेंसी। वह नाउन होता है, कॉम्प्लेसेंसी से ही वर्ड बना है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, थोड़ी सी सफलता मिले नहीं कि आप संतुष्ट हो गए। ठीक है, और ये इस चीज से अनजान कि आगे कुछ बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेसेंसी। यहाँ लिखा गया है अनक्रिटिकल सेटिस्फैक्शन, मतलब ऐसा संतुष्टि जो थोड़े समय के लिए हो और आप उसको ऐसा संतुष्टि जिससे आप संतुष्ट तो हो गए लेकिन आप इस चीज से अनजान हो रहे हैं कि आगे कुछ बुरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लेसेंसी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेसेंट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं अभी खुद ही देख लीजिए, अभी जो कोरोना केस चला हुआ इतना सारा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां ये कंट्रोल हो गया था शुरू में। ठीक है, तो हुआ क्या, द स्टेट गवर्नमेंट्स बिकेम कॉम्प्लेसेंट, वे लोग क्या हो गए, आत्मसंतुष्ट हो गए। बट द रिजल्ट इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, लेकिन परिणाम अभी क्या है वो हम सभी लोगों के सामने है। तो इसी सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है होपलेस, एकदम निराशाजनक। यहाँ आपको लिखा गया है माइजरेबल। माइजरेबल का मतलब वही होता है दयनीय। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग आपको समझाया गया अंधकारमय और दयनीय दोनों होता है। ये डिपेंड करता है आप किस सेंस में या किस सिचुएशन में इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम अभी बोल सकते हैं द कंट्रीज फ्यूचर सीम्स ब्लीक, मतलब देश का जो भविष्य है वो अंधकार में प्रतीत हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग्ड। तो लॉन्ग इसमें आया, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, और ये प्रोलॉन्ग भी इसी से मिलकर बना और इसका मतलब क्या हो जाता है ना, प्रोलॉन्ग का लंबे समय तक। ठीक है, जैसे लिखा भी है लॉन्गर देन यूजुअल, जो सामान्य होता है उससे थोड़ा और भी ज्यादा समय। जैसे हम लोग कहते हैं ना, द प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट कैन कॉज फैमाइन, मतलब लंबे समय तक जो सूखा चलते चला गया ये क्या हो सकता है, हमें फैमाइन, फैमाइन मतलब अकाल का कारण बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइज। ट्राइज नाउन होता है और इसका मतलब क्या है, सॉर्टिंग ऑफ पेशेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ऑफ अर्जेंसी। जैसे आप देख होंगे दिल्ली और मुंबई, यहाँ जो कोविड केसेस है इसमें जो पेशेंट्स हैं वो काफी संख्या में बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डॉक्टरों को परेशानी हो रही है कि आखिर किसको एडमिट करें, किसको ना करें, किसको पहले सेवा दें, किसको बाद में दें। तो वहां हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि जिस तरह के पेशेंट्स हैं उनमें कितना अर्जेंसी है, जिसको सबसे ज्यादा अर्जेंसी है उनको सबसे पहले ट्रीट करना है, उसके बाद जो है उनको उसके बाद करना है, जो माइल्ड वाले हैं उनको सबसे आखिरी में करना है। तो इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राइज, मतलब पेशेंट को उनके मुसीबत या परेशानी के अकॉर्डिंग सॉर्ट आउट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्लैक। स्लैक का मतलब होता है टू रिड्यूस इन इंटेंसिटी, मतलब किसी चीज की तीव्रता में कमी पड़ जाना। ठीक है, जैसे लिखा भी है हाँ धीमा पड़ जाना। जैसे फिर वापस कोरोना केस को ही लीजिए, केसेस बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में या बहुत सारे शहरों में जिस तेजी से आ रहे थे। ठीक है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स या कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां ये धीरे धीरे धीमा पड़ गया, तो वहां हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, स्लैक का। द कोविड केसेस आर स्लैकनिंग इन दिस डिस्ट्रिक्ट या दिस सिटी, जो भी शहर हो या डिस्ट्रिक्ट हो वहां पे, मतलब क्या हुआ, कोविड केस जो है इस शहर में या इस डिस्ट्रिक्ट में धीरे धीरे कम पड़ते जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वेट। वेट को लिखा गया वर्ड। देखिए वेट एक वेटनरी डॉक्टर जो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं उनको कहा जाता है। तो वेट का मतलब वेटनरी डॉक्टर भी होता है, वो नाउन फॉर्म में हुआ। और वेट को अगर वर्ब के फॉर्म में लेते हैं तो मीनिंग क्या निकलता है, मेक अ क्रिटिकल एंड केयरफुल एग्जामिनेशन, मतलब बहुत ही सावधान होकर, ठीक है, और बहुत ही क्रिटिकली किसी को एग्जामिन करना। जैसे अभी आप फिर वापस कोरोना केस को ही ले लीजिए,
डॉक्टर्स आर वेटिंग द पेशेंट्स, मतलब डॉक्टर जो है वो बहुत ही केयरफुल और क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट एरोगेट, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एरोगेंट नहीं है, एरोगेट है। एरोगेट वर्ब होता है और इसका मतलब क्या होता है, टू टेक और क्लेम विदाउट जस्टिफिकेशन, मतलब बिना न्यायोचित तरीके से आप किसी भी चीज पर दावा कर दें, ठीक है। और इसको अगर हिंदी में बोलें तो कहते हैं हथिया लेना। जैसे सबसे बेहतर एग्जांपल है अभी आपको चीन का, ठीक है। चाइना क्या कर रहा है, इट इज एरोगेटिंग द लैंड ऑफ लद्दाख, ठीक है। लद्दाख जो है रीजन, वहां पे ये क्या कर रहा है, जमीन को हथिया रहा है। तो वो जो हथियाना होता है बिना क्लेम के, बिना जस्टिफिकेशन के आप क्लेम किए और उसे अपने आप में क्या करते हैं, एनेक्स करते हैं। तो वहां हम लोग क्या यूज करते हैं, एरोगेट वर्ड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है नॉस। नॉइस का मतलब होता है, ये नाउन होता है, इसका मतलब क्या होता है, सबल डिफरेंस इन मीनिंग, एकदम छोटा सा, ठीक है, एकदम छोटा सा या थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। जैसे आई कैन अंडरस्टैंड द नॉस इन द फूड या डायलेक्ट, लोकल डायलेक्ट, मतलब क्या हुआ कि जो भी लोकल बोली चाली है या जो भी फूड भोजन है उसमें जो थोड़ा अंतर है मैं उसे पहचान कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो ये भी नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, इससे हम लोग इसको कहते हैं उलझन, ठीक है। जैसे बहुत सारे स्टेट्स में देखिए ना, बहुत सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अभी क्या किया जाए, क्योंकि जो कोविड केसेज है वो कंटिन्यूअसली बहुत ही तेजी से राइज होते जा रहे हैं। तो उनके लिए क्या है, द सिचुएशन हैज टर्न, दिस हैज बिकम एन इम्ब्रोग्लियो सिचुएशन, मतलब ये उनके लिए एकदम उलझन भरी स्थिति बन चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रुक्यूलेंट। ट्रुक्यूलेंट का मतलब, सॉरी ये तो हो गया ट्रुक्यूलेंट। ट्रुक्यूलेंट एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है एग्रेसिवली डिफिएंट, मतलब जो हमेशा, ऐसा आदमी जो हमेशा आपसे तर्क वितर्क करने के लिए, मतलब आर्ग्यूमेंट करने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो, तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, ट्रुक्यूलेंट कहते हैं। जैसे आप देखते होइएगा, सबसे बेहतर एग्जांपल रेसलर सबको देखिए, जो WWE आता है रेसलिंग, तो वो लोग इस तरह से अपने एटीट्यूड को वहां दिखाते हैं रिंग में आकर या रिंग के बाहर भी, ठीक है। जो वहां एंट्री होता है उन लोगों का, तो उनका जो एटीट्यूड होता है दैट इज कंप्लीट ट्रुक्यूलेंट, मतलब लड़ाकू वाला एटीट्यूड होता है, ठीक है। तो वहां हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंट्यूमेशियस। कंट्यूमेशियस एडजेक्टिव होता है, मतलब होता है स्टबर्नली डिसोबीडिएंट, तो ऐसा कोई भी आदमी जो डिसोबीडिएंट हो, अवज्ञा करे, ठीक है, आज्ञा का पालन ना करे, तो वहां हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कंट्यूमेशियस का। कहते हैं ना अ कंट्यूमेशियस स्टूडेंट, मतलब क्या हुआ, अवज्ञाकारी छात्र, ठीक है। नेक्स्ट किल्न। किल्न का मतलब होता है एन ओवन। ओवन मतलब भट्टी, आग का जो भट्टी होता है उसे कहते हैं, सिंपल सा वर्ड है। इसी को फर्नेस भी कहा जाता है। फर्नेस का मतलब भी क्या होता है, भट्टी, ठीक है, आग का जो भट्टी होता है उसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हुडविंक। हुडविंक वर्ब होता है, मतलब होता है टू डिसीव, किसी को धोखा दे देना, ठीक है। जैसे वन ऑफ माय बिजनेस पार्टनर्स हुडविंक्ड मी, ठीक है, मतलब मेरा जो बिजनेस पार्टनर है उसमें से एक ने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट हाइटस। हाइटस नाउन है, मतलब होता है अ पॉज और ब्रेक इन एन एक्टिविटी, इसको हम लोग अंतराल कह सकते हैं, या ऐसे सिंपली समझे तो इसको हम लोग गैप कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी देखिएगा कोविड केस के कारण जो लॉकडाउन चला, ठीक है, तो आफ्टर 60 डेज, 60 दिनों के बाद, ठीक है, मान लीजिए कहीं पे ऑर्डर वर्क आप फैक्ट्री खोल सकते हैं, ठीक है, तो आफ्टर हाइटस ऑफ 60 डेज द फैक्ट्रीज वेयर ऑर्डर्ड टू बी ओपन, ठीक है, मतलब फैक्ट्री को आदेश दिया गया कि आप खोला जा सकता है, ठीक है। तो ये हाइटस का मतलब क्या होता है, गैप, अंतराल। फिर है हर्ली बर्ली, जैसा वर्ड है वैसा ही मीनिंग भी है। हर्ली बर्ली का मतलब क्या होता है, टर्मल्ट, खलबली। जैसे आप देख लीजिएगा ना, बच्चे लोगों को देखिए, नहीं बच्चे लोगों को छोड़िए, जैसे अभी आप देखोगे सोशल मीडिया पे या टेलीविजन नेटवर्क में, न्यूज में, कि जो अभी पैसेंजर ट्रेन चल रहे थे बहुत सारे श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए, तो किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकी और वहां पे जो लोग थे वो पानी का जो बोतल था, वाटर बोतल्स, उसको किस तरह से लूटने लगे, ठीक है। देयर वी यूज द वर्ड हर्ली बर्ली, मतलब बहुत ही खलबली मचा दिया वो लोग, मतलब इस तरह से वो लोग जाके लूट मचाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हर्ली बर्ली, ठीक है। ब्रोहाहा। ब्रोहाहा ये नाउन होता है, मतलब होता है अनवाइजी और ओवर एक्साइटेड रिएक्शन, शोरगुल और कुछ ज्यादा ही उत्तेजना में आ जाना। शोरगुल तो करना ही, साथ साथ किसी चीज पे ज्यादा ही उत्तेजना में आकर प्रतिक्रिया देना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है ब्रोहाहा
हो पर राम मंदिर, ठीक है, मतलब राम मंदिर को लेकर जितना सब हो हल्ला मचाए हुए था ये, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हिंदी में क्या होता है, हो हल्ला, ठीक है। नेक्स्ट है जार्गन। जार्गन नाउन होता है, मतलब क्या होता है, कंफ्यूज्ड, अनइंटेलिजिबल, और इसको आगे छूटा हुआ इसमें स्पीच जोड़ लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूज्ड अनइंटेलिजिबल स्पीच, ऐसा भाषण, ठीक है, जिसमें शब्दों का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिसे सिर्फ बोलने वाला ही समझ पाए, लेकिन जो सुनने वाला है उसको ये समझ में ना आ पाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जार्गन कहते हैं, मतलब होता है शब्द जाल, ठीक है। फिर है हेटेरोडॉक्स, ये नाउन होता है, मतलब होता है ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब समझते होंगे जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो पुरानी परंपराओं को मानते हैं, नया कोई भी बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोडॉक्स कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, पाखंडपूर्ण या धर्म विरुद्ध। नेक्स्ट है फोइबल, ये नाउन होता है, मतलब होता है वीकनेस। वीकनेस मतलब वो वाला कमजोरी नहीं, फिजिकल जो लोग कमजोर हो जाता है, ठीक है, वो वाला कमजोरी नहीं, मतलब कि आदमी के कैरेक्टरिस्टिक्स, आदमी के जो गुण होते हैं, विशेषता होता है, ठीक है, एटीट्यूड होता है, उसमें जो कमी होती है, उसमें जो कमजोरी होती है वहां यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम सभी लोगों में कहीं ना कहीं फोइबल है, मतलब हमारे कैरेक्टर को लेकर के या हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो वहां उस कमी को हम लोग जो कमी को जो बोलते हैं कमजोरी, इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फोइबल। और लास्ट है किबल। किबल वर्ब होता है, मतलब होता है ग्राइंड और चॉप, मतलब किसी चीज को टुकड़े टुकड़े करना। जैसे देख लीजिएगा जैसे पेडिग्री, जैसे कुत्ते बिल्लियों के लिए पेडिग्री कंपनी जो खाना बनाती है, छोटा छोटा देखेंगे, ठीक है, निबल्स टाइप का होता है, या आप ग्रेन ले लीजिए छोटा छोटा, आप उसको टुकड़ा कर लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में, तो जो ग्रेन टाइप का होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किबल, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन सारे वर्ड्स का क्या करेंगे, या तो नोट तैयार कर लें, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर वापस अपने रजिस्टर में नोट बनाएं, इसको याद करें, एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जाने से पहले एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।